रामपुर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता भी उसी छोटे से झोपड़े में रहते थे। अर्जुन दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से घर का गुजारा चलता। माँ सुजाता और पिता अर्जुन को रोज देखकर दुखी होते। हमारा बेटा दिन भर मेहनत करता है और फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। हम दोनों उस पर बोझ बने बैठे हैं। लेकिन सुजाता अपने पति को समझाती, परेशान मत हो अर्जुन, मेहनती है, ईमानदार है, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं करता, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। अर्जुन भी हमेशा यही सोचता, आज भले ही हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा तो एक दिन तकदीर भी मेरे साथ होगी। एक दिन अर्जुन गांव के जमींदार धर्मपाल सेठ के खेत पर काम कर रहा था। उसने देखा कि धर्मपाल पेड़ के नीचे बैठे बहुत उदास हैं। अर्जुन पास गया और बोला, मालिक, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या हुआ? शायद मैं मदद कर सकूं। धर्मपाल को गुस्सा आया, तू मेरी मदद करेगा? तेरे पास तो अपनी हालत सुधारने की ताकत नहीं है। जा अपना काम कर। सेठ जी, हालात और किस्मत इंसान के बस में नहीं, लेकिन मेहनत और धैर्य हमेशा काम आते हैं। मौसम की तरह बुरे दिन भी गुजर जाते हैं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन की बातें सुनकर धर्मपाल का मन हल्का हुआ। वह बोला, वाह बेटा, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। तेरे पिता ने तुझे सही संस्कार दिए हैं। तभी अर्जुन ने दोबारा पूछा, मालिक, आप उदास क्यों हैं? खुलकर बताइए। अर्जुन, हमारे परिवार की पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही 2 लोग, भानु और उसका बेटा राघव, जबरदस्ती कब्जा कर बैठे हैं। मैं बहुत कोशिश कर चुका, लेकिन गांव के बड़े लोग भी उनके साथ हैं। पुलिस में केस करने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। मालिक, हर मुश्किल का हल होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक योजना बताता हूं जिससे आपको आपकी जमीन वापस मिल सकती है। जल्दी बता बेटा। अर्जुन ने धीरे धीरे पूरी तरकीब समझा दी। सुनकर धर्मपाल बोला, अरे वाह, तू तो बहुत चतुर है। अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुझे दूंगा। नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन अर्जुन सीधे भानु और राघव के पास पहुंचा। सेठ जी, सुना है आपको मजदूर चाहिए। मैं मेहनती हूँ, काम दिल से करता हूँ। पहले तो भानु ने डांट दिया, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन ने चतुराई से कहा, मैं तो बस गुजर रहा था। वैसे गांव में सब कहते हैं कि आप लोग सबसे बड़े जमींदार हैं और सबसे अच्छे पैसे देते हैं। लालची और कंजूस तो धर्मपाल सेठ है। भानु और राघव अर्जुन की चापलूसी सुनकर खुश हो गए। उन्होंने उसे अपने खेतों पर काम पर रख लिया। धीरे धीरे अर्जुन ने मेहनत करके उनका विश्वास जीत लिया। भानु और राघव को लगता कि अर्जुन 4 मजदूरों का काम अकेले कर लेता है। एक दिन रात को अर्जुन जानबूझकर खेत पर देर तक काम करता रहा। सुबह जब भानु और राघव खेत पर पहुंचे तो वहां इंस्पेक्टर राजवीर पुलिस के साथ खड़ा था। खेत खोदा गया था और उसमें से एक कंकाल निकला था। राजवीर गरजकर बोला, क्या ये जमीन तुम्हारी है? हाँ साहब, हमारी ही है। तो फिर तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। तुमने किसी को मारकर यहाँ दफना दिया है। भानु और राघव कांप उठे। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। ये कंकाल कहाँ से आया हमें नहीं मालूम। इसी बीच अर्जुन भी आ पहुंचा और मासूमियत से बोला, सेठ जी, ये क्या हो गया? खेत में लाश। अब भानु और राघव घबरा गए और अर्जुन से बोले,
अर्जुन भाई, कोई उपाय सोचो, वरना हम दोनों जेल चले जाएंगे। अर्जुन ने धीरे से कहा। अगर बचना है तो एक ही रास्ता है। पुलिस से कहो कि ये जमीन तुम्हारी नहीं बल्कि धर्मपाल सेठ की है। तब पुलिस उसी को फंसाएगी। भानु और राघव पहले तो झिझके, फिर लालच और डर में आकर वही करने लगे। पुलिस ने धर्मपाल को बुलवाया। वह गांव के सरपंच गोविंद प्रसाद के साथ आया। जब मामला सामने आया तो भानु और राघव ने मजबूरी में मान लिया कि असल में उन्होंने धर्मपाल की जमीन हड़प ली थी। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, यह कंकाल असली नहीं है, ये तो नकली हड्डियां हैं। असली मकसद था इनसे सच उगलवाना। सभी लोग दंग रह गए। भानु और राघव शर्म से झुक गए। धर्मपाल ने उन्हें समझाया, जमीन के लिए अपनों से धोखा मत करो। बुरा वक्त आए तो अपने ही काम आते हैं। सरपंच ने भी चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। धर्मपाल ने अर्जुन को गले लगाया। बेटा अर्जुन, तूने न सिर्फ मेरी जमीन वापस दिलाई बल्कि चोरों को सबक भी सिखाया। जैसा मैंने वादा किया था, इस जमीन का एक हिस्सा आज से तेरा है। अब तू भी मालिक है, मजदूर नहीं।